ताकि वह एक अर्न कर पाए, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी, एवरीथिंग। हर वो लाइफ का एस्पेक्ट सहज बन जाए, इसलिए यह विद्यार्जन हो रहा है। दे आर गोइंग फॉर हायर एंड हायर स्टडीज, बेटर एंड बेटर स्कोप और इन क्वालिफिकेशन इन एजुकेशन। पर इस आपाधापी में, इस दौड़ में कहीं न कहीं उनका जो मन है, वह उतना स्वस्थ नहीं है जैसा होना चाहिए, और वह कहीं न कहीं दिमाग को भी अफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस में जो भी तकलीफ एक बच्चा को सामना करना पड़ रहा है, जिस तकलीफ का, वह तकलीफ वह किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा है। वह भी इस दौड़ में दौड़े जा रहा है। कभी-कभी आघात होता है, कभी-कभी कोई ऊपर से रौंद कर चला जाता है, कभी-कभी कोई हाथ पकड़ के फिर छोड़ देता है, और कभी-कभी तो किसी का ध्यान भी नहीं है कि वह गिर गया है। इस आपाधापी में, इस दौड़ में प्राणिक हीलिंग कम्स टू अ रेस्क्यू। इसका समाधान, इस समस्या का, जो एक बहुत गहन समस्या बन चुकी है, इसका समाधान प्राणिक हीलिंग में है, जो बहुत ही सटल तरीके से, मैं कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन ऑन एनर्जी लेवल पर यह हेल्प करती है फॉर मेंटेनिंग, रेगुलेटिंग, क्लीनिंग द एनर्जी, जो ज़रूरी होती है हमें हर एक काम के लिए। जो विचारों के सागर में हम गोते लगाते रहते हैं, वो विचार हमेशा ही अ, हमें सकारात्मक हमारे नहीं होते हैं, और हमें कहीं न कहीं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने से रोकते हैं। तो ये एनर्जी क्लीनिंग जो होती है, एनर्जी बैलेंसिंग जो होती है, एनर्जी रेगुलेशन जो होता है, ये प्राणिक हीलिंग से बहुत अच्छे से हो पाता है। विद्यार्थियों के लिए भी प्राणिक हीलिंग इतना हेल्प हो सकती है इसकी, या मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों को इसका अनुमान नहीं है। बस इसी का एक अनुभव दिलाने के लिए एक छोटा-सा प्रयास। मास हीलिंग फॉर स्टूडेंट्स। मास हीलिंग फॉर स्टूडेंट्स अपने आप में एक अनूठा, अभूतपूर्व ऐसा कांसेप्ट है कि जिसमें सिर्फ करना क्या है? सबसे पहला प्रश्न मुझे कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा सेशन अटेंड करिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे आज हमने वार चुना है शुक्रवार, जो कि सरस्वती जी का दिन होता है, विद्या देवी सरस्वती का दिन, और आज हमें उनका विशेष जो है आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। सरस्वती देवी और ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ी-सी ऑर्थोडॉक्स लगेगी, बट इट इज़ नॉट सो। सरस्वती इज नथिंग, या कोई भी देवी इज नथिंग बट एनर्जी, एंड वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग, एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। बस उसी तरह से हमें स्पेसिफिक शक्ति का आह्वान करना होता है, और इस शक्ति का आह्वान किया जाएगा, मंत्रोच्चारण होगा, और इसमें एक तरह का हीलिंग होगा, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो आपकी क्लीन होगी, और जो एनर्जी आपको फोकस, कंसंट्रेशन के लिए चाहिए, या एक बहुत अच्छी लगन लगाने के लिए जो चाहिए, वो आपको मिलेगी। तो मास हीलिंग्स तो बहुत ही स्पेशल सेशंस होते हैं, और बहुत समय से चले आ रहे हैं प्राणिक हीलिंग वर्ल्ड में। लेकिन आप लोग के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, यह आप ज़रूर से अनुभव करिए, बहुत अच्छा लगेगा। मे बी फॉर दिस फर्स्ट सेशन यू विल नॉट फील द एनर्जी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्थूल, मतलब वी गो टू फिजिकल वर्ल्ड मोर, और जो थोड़ा-सा एनर्जी वर्ल्ड है उसकी तरफ हमारा झुकाव थोड़ा कम होता है, या हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाते। बट वन्स यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल लव इट, बिकॉज़ अल्टीमेटली हर कोई एनर्जेटिक होना चाहता है अपना गोल पाने के लिए, अपना एक मकसद साबित करने के लिए। तो आप लोग, आप स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के पेरेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, वो अनुभव करेंगे कि एक एनर्जी है जो उनके इसमें से फ्लो हो रही है, और एक इस सेशन के बाद डेफिनिटली दे विल फील बेटर, मोर फोकस्ड, एंड विद अ गुड कंसंट्रेशन फॉर देयर स्टडीज, क्योंकि वो भी एक बेहतर बेहतर और बेहतरीन व्यक्तित्व बनना चाहते हैं आने वाले जीवन में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी सबकी चहेती सीनियर प्राणिक हीलर रुचि खेतान दीदी, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं, और कई बार वीएलएफ के मंच पर वो पधार चुकी हैं। With her, she is known to put her soul into whatever she is talking.
उनकी एनर्जी जो है वो हर जो ऑडियंस में बैठा व्यक्ति है वो अनुभव कर सकता है। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा ध्यान एकत्रित करके जो वो कह रही है वो सुनना है। वो बहुत अपने प्रकांड अनुभव के बाद में और बहुत सारी गहन इसके ऊपर में मैं कहूँगी रिसर्च, स्टडी के बाद में वो हमारे साथ यह सेशन ले रही है आज। शी वाज़ सो एक्साइटेड टू हील स्टूडेंट्स जो कि हमारे फ्यूचर हैं और फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी सेफ इन इन पीपल विद बैलेंस्ड माइंड। तो इस बिलीफ के साथ में अ, हम लोग ये सेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित है। आशा करती हूँ आधे घंटे बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा बीत गया और आपको कुछ ऐसी बातें समझ में पता चलेगी कि जो आपको शायद पता नहीं हो या फिर आपका उस पर ध्यान नहीं गया हो कि आपके इतने काम की हो सकती है। So here again, I invite with my folded hands and a grateful heart, रुचि खेतान दीदी जो कि सीनियर प्राणिक हीलिंग और हीलर है और इंस्ट्रक्टर है। रुचि दीदी, कैन वी हैव यू हियर? गुड इवनिंग दीदी आपकी आवाज कम आ रही है। सिर्फ यस यस कुछ ज्यादा हो जाएगी नहीं, थोड़ी कम कर दूं? सिर्फ मुझे ही कम आ रही है या आई एम नॉट श्योर। कैन यू प्लीज राइट यस अगर आप लोग को आवाज बराबर आ रही है? जी आ रही है बराबर। हाँ जी, ओके ग्रेट। तो सेल वी स्टार्ट। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते रानी जी। वंस अगेन वापस से अपने प्लेटफॉर्म में मुझे एक मौका दिया आप लोगों ने, और मैं तहे दिल से विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से जो रानी जी जो हमेशा एक अद्भुत और बहुत ही इस तरह के सेशंस लाती रहती हैं जिसका उद्देश्य हमेशा ऐसे रहता है कि कैसे समाज में जागृति ला सके, और इतनी नेकी और इतनी सुंदर विचारधारा के साथ उन्होंने फिर से एक ऐसा सेशन रखा और जिसकी डिस्कस हमने 2-3 दिन पहले की थी, हफ्ते भर पहले की थी, और उसके बाद आज इम्प्लीमेंट हुआ। तो मैं अपने हृदय के बिल्कुल मध्य भाग से होते हुए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान आप पर हमेशा असीम कृपा बनाए रखें, आपके अंदर ऐसी ही जागृति देते रहें जो ऐसे सेशंस के द्वारा आप समाज में ऐसी रोशनी लाना चाहती हैं जो हमारे जो देश का भविष्य है। और मैं इस बार सबसे ज्यादा इसलिए खुश हूँ क्योंकि कुछ इसी तरह के प्रोग्राम की मैं कल्पना कर रही थी बहुत दिनों से, कि आज तक हम सिर्फ बड़ों के लिए ही सेशन लेते आते हैं, उनके लिए करते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं, या प्राणी हीलिंग के द्वारा या और भी कैसे मोटिवेशनल सेशंस जो हम लोगों ने 2 साल से किए, बट बच्चों के लिए शायद ही बहुत कम सेशन हुए। और रानी जी माध्यम बनी और ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस को जो हमारे अंदर चल रहे थे वो मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो एक बार फिर से मैं रानी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद स्वीकार करिए रानी जी। So thank you so much. Thank you दीदी, thank you for being here. हम लोग एक प्रार्थना के साथ, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे विनती है, आप सभी लोगों से विनती है, मैं एक साधारण इंसान हूँ, अपने आप को आत्मा के रूप में रिकॉग्नाइज करती हूँ, तो मेरे कुछ शब्द में आत्मा शब्द यूज होंगे। जैसे मैं आपको आत्मा नमस्ते बोलूंगी तो आप लोग स्वीकार करिएगा। धीरे धीरे हम लोग, ये जर्नी जो है मुझे लगता है कि छोटी मोटी नहीं है, ये काफी लंबे समय चलने वाली है, क्योंकि जो चीज मैं पकड़ लेती हूँ उसको जब तक कंप्लीट नहीं करूँ मैं इसको बीच में नहीं छोड़ती। और चूंकि जब हमने ये बीड़ा उठाया है कि आज की आने वाली जो युवा पीढ़ी है और इंटरनेट हमारा माध्यम बना जो पूरे दुनिया के साथ हमें कनेक्ट कर पाता है, हमारा देश भारत से हम जुड़े हुए हैं, हमारे देश के लोगों को हम कनेक्ट कर पाएंगे, और ये हम सबका दायित्व तो बनता है कि इस सेशन के द्वारा हम उस युवा पीढ़ी को कुछ ऐसा ज्ञान दें, कुछ ऐसा संदेश दें जो ईश्वर चाहते हैं हमसे बुलवाना, और हम आपके अंदर वो अद्भुत ऊर्जा भरने वाले हैं, कुछ अद्भुत ज्ञान देने वाले हैं, जिससे अगर हमने उस चीज को, उस टेक्निक को सही ढंग से निभाया तो आने वाला हर बच्चा जागृत होगा और सक्सेस
उनके कदम छूमेगी। तो मेरे साथ प्रार्थना करें। अपने हाथों को हमेशा अपने हृदय के बिल्कुल पास लेकर आए, क्योंकि कुछ चीजें हम धीरे धीरे बहुत कुछ समझेंगे कि अपने हाथों को जो हम नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो नीचे एक अलग हम लोगों का ऊर्जा चैनल होता है। तो उस ऊर्जा चैनल की जो काम के लिए वो जो ऊर्जा चैनल है, हमारा हाथ अगर वहां पर रहता है तो हमें वैसी ही ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हमारा हाथ हमारे हृदय के पास होता है, जो हम लोग सभी कोई जानते हैं, तो हमारा हृदय सिर्फ ईश्वर ने प्यार भरने के लिए दिया है और प्यार देने के लिए दिया है। तो जब हम अपने हाथों से हाथ से देखकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर से प्यार भरी ऊर्जा निकलती है। तो अपने हाथों को अपने इसको बिल्कुल हृदय के समीप लेकर आएंगे और कभी भी कुछ भी शुभ काम प्रारंभ करें तो ईश्वर का नाम लेकर करेंगे, तो हमें अंदर बहुत ऊर्जा मिलती है, सक्सेस मिलती है। अपनी आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे यूनिवर्सल सुप्रीम गॉड, परम पिता परमेश्वर, हे दिव्य माता पिता, सभी गुरुजन, हमारे आध्यात्मिक गुरु, सभी देवतागण, हमारे स्थानीय देवतागण, आप सभी का धन्यवाद हमें विशेष ज्ञान देने के लिए, विशेष प्रेम देने के लिए, विशेष शक्ति देने के लिए, विशेष सहायता देने के लिए। साथ ही साथ हम ऑर्गेनाइजर विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से रानी जी को भी धन्यवाद देते हैं। उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से आज ये अद्भुत प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है। तो ईश्वर हमें ऊर्जा दे कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और सही संकल्प के द्वारा इसको बहुत ही ऊर्जा के साथ हम इसको सक्सेस की सीमा तक पहुंचाएं। एक गहरी सांस लें और हम सांस छोड़ते वक्त कल्पना करें कि ये ऊर्जा है वो हमारे अंदर फैल रही है, और इस ऊर्जा के रूप में सोचिए कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे हृदय के अंदर से होते हुए हमारे शरीर के एक एक भाग तक पहुंच रहा है, हमारे एक एक ऊर्जा चैनल तक पहुंच रहा है और हम में परिवर्तन आ रहा है। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोले। आप सभी को आत्मा नमस्ते, प्रणाम। तो मेरा सबसे पहले निवेदन है कि आज जो हम, चूंकि आज पहला सेशन है और बहुत कुछ सीक्रेट जो है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नया कुछ जानेंगे। तो अभी भी अगर आप अपने साथ अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, 1 मिनट लगेगा, मैसेज को फॉरवर्ड करिए और उनकी हेल्प करिए कि सेशन को जोड़ें। और क्योंकि हो सकता है कि जो दोबारा सेशन में जो सेकंड शुक्रवार को होगा, फ्राइडे को, तो इतना सब कुछ जो आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे समझेंगे, उस दिन कुछ स्किप हो जाए, क्योंकि सेम चीज हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि ये हम इसका वीडियो भी अवेलेबल नहीं होगा कि हम इसको यूट्यूब में डाल देंगे या उस चीज को डाल देंगे कि आप उसको दोबारा देख सकेंगे। तो कोशिश करिए कि मेरे साथ जो ये सेशन सुन रहे हैं आप उसको लाइव लें और जो भी कुछ हम समझेंगे उसको हम उसकी ऊर्जा को फील करते हुए उसको अपने जीवन में डालने की चेष्टा करें। तो सारे सेशन को लाइव लेने की चेष्टा करेंगे। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो। और एक और चीज है कि चूंकि ये बच्चों का सेशन है, तो अगर ये कैमरे खुले हुए हो तो मुझे पता चलेगा कि मैं बच्चों को देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया सेशन है कि मैंने कभी बच्चों का सेशन नहीं लिया। तो मैं बच्चों के छोटे छोटे मुस्कुराते हुए चेहरे देखना चाहती हूँ। बस, वेरी गुड। पार्थो वितेश ठक्कर, तो थैंक यू सो मच। पहला चेहरा मैंने तुम्हारा देखा है और मेरी स्पेशल ब्लेसिंग तुमको है। और सचमुच में जो चेहरे की तुम्हारी आभा है वही दिखा रही है कि प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होने वाला है। ओ थैंक यू। वाह, पीयूष, भूमित और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना कैमरा खोले। बच्चों की माओ को तो हम बहुत दिन तक देखते आए हैं, उनको मैंने बहुत भर भर कर सेशन दिए हैं, लेकिन अब ये सेशन बच्चों का है तो मैं बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। और रियली बच्चों, मैं इसलिए आपके कैमरे को खुलवा रही हूँ क्योंकि मैं अपने थ्रू आपको एनर्जी देना चाहती हूँ। मैं अपने थ्रू आपको एनर्जी देना चाहती हूँ। वेरी गुड। अपने कैमरे खोल लीजिए। हाँ, ओके। ताकि आप लोग बच्चे हो, हम लोग, आप लोग को सजना उजना थोड़ी है, तो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में आप खोल कर बैठ सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ जितने बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा। आज से आपका एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र जानते हैं ना? मंत्र,
जिस मंत्र को सिद्ध कर कर आपको दिया गया है, और आपको उस मंत्र का जाप करना है और आपको उस सक्सेस तक पहुंचना है जिसमें आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आप दुनिया के उन चमकते हुए सितारों वाले बच्चों में बनोगे जिसके आगे सफलता जो है उनके कदम चूमेगी। आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। मैं लिख कर देती हूँ, मैं आपको सक्सेस के वो सारे फॉर्मूले बताऊंगी जिसमें आपको नीचे, आपको ऊपर उठने से, सक्सेस मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आज का हमारा जो पहला मूल मंत्र है वो है सक्सेस 100%। आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, वो है सक्सेस 100%। सक्सेस 100%। हमारे यहाँ 99% की कोई जगह नहीं है। मेरे साथ देखिए, हमारे यहाँ 99% की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 100% सक्सेस की जगह है। तो अपने अंदर वो एक ऐसा प्रोग्राम डाल लीजिए कि आज से आप जिस चीज में भी हाथ देंगे आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगा। सिर्फ आपको ऊपर चढ़ना है, नीचे गिरना आपको आता नहीं है। सिर्फ आपको ऊपर चढ़ना है, नीचे गिरना आपको आता नहीं है। अपने अंदर यहां पर सक्सेस 100%, बोलिए सक्सेस 100%, सक्सेस 100%। ये आपका पहला मूल मंत्र है, ये आपका पहला बीज मंत्र है। आज के बाद आपके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलना चाहिए, सक्सेस 100%। ठीक है। दूसरा है, मुझे सिर्फ जीतना आता है। मुझे सिर्फ जीतना आता है, हारना मैं जानता नहीं, या हारना मैं जानती नहीं। दूसरा बीज मंत्र क्या है? मुझे सिर्फ जीतना आता है, हारना मैं जानता नहीं, हारना मैं जानती नहीं। आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आप सेशन में बैठेंगे तो आप अपना एक अलग से कॉपी, एक नोटपैड बनाएंगे और एक पेन लेकर रखेंगे। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको आप लिखेंगे। तो आज का पहला ये मूल मंत्र है, ये आपको लिखना है। लिखिए, लिखिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप उस चीज को समझ नहीं रहे। हम उस चीज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। और अगर आप आज लिख रहे हो तो ये आप हमेशा जिंदगी में लिखते रहोगे, सक्सेस 100%। दी एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ, मैं रिपीट करूंगी, ये ही मेरा मूल मंत्र है, सक्सेस 100%। मुझे सिर्फ जीतना आता है, हारना मुझे आता नहीं। ठीक है। इंग्लिश में भी यही सेम अफर्मेशंस इंग्लिश में भी कहिएगा, कोई पेरेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती क्या? बहुत नहीं, पर someone has written down कि तो मैं चाहती हूँ कि इसमें से एक बच्चा जिसने ये लिखा है, चलिए अपने आप को, आज से आपका ये मंत्र आपका हुआ, अपने आप को एक बच्चा अनम्यूट करे और जिस तरह मैंने बोला था उसी तरह से आपको बोलना है। बोलिए, कोई भी एक बच्चा पहले अपने आप को खोले। एक्चुअली सभी म्यूट ऑल पे, म्यूट ऑल पर है। मैं कर रही हूँ। ओके, हाँ, हम लोग इस पे बातचीत भी करेंगे, इसलिए मैंने आप लोग सबको अनम्यूट कर दिया है। तो पहला कोई एक बच्चा बोलेगा जो मैंने मंत्र लिखवाया है, आप बोलिए इसको। हेलो, एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा। सक्सेस 100%। मुझे जीतना आता है, हारना नहीं आता है। यस, अब इसको सक्सेस 100%, ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र बोलिए। मुझे सिर्फ जीतना आता है, हारना नहीं आता। इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। I only know how to win. I don't know how to lose. वेरी गुड। इसमें थोड़ा और पावर लाइए, थोड़ा और जोर से बोलिए।
I know how to win. I Yes. don't know. I don't know how to lose. यस, ओ क्या, अब ये हुआ ना ग्रुप बहुत जोरदार, राइट? कैसा लग रहा है बोलने में? आपको घर में यही अफर्मेशन करना है, ये आपका अफर्मेशन है, आपको घर में यही अफर्मेशन करना है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मूल मंत्र हमने वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया है, हमने मूल मंत्र बीज मंत्र बदल दिए हैं, राइट? अब हम कुछ दूसरी चीज को पढ़ते हैं और ध्यान से जो जो बातें मेरी समझ में आ रही है उसको समझिएगा। हम एक साइंटिफिक वे में, हम एक वैज्ञानिक वे में हर चीज को अब समझने वाले हैं, ताकि हमारा जो देश का बच्चा है, हमारा जो आप लोग हो, उसको बिल्कुल प्रूफ करके उस चीज को समझोगे। हम लोग अपने आप में कोई भी क्या बोलते हैं उसको, थोपा हुआ ज्ञान हम लोग नहीं लेंगे, हम बिल्कुल उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट के साथ हम उस चीज को अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे, ताकि हमें सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता, राइट? मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उसी नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि अब जो मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल अलग भी हो जाए। आधी घंटा है हमारे पास, 6 मिनट, बट उस नोट्स के हिसाब से आज चूंकि थोड़ा सा पहला सेशन है तो 5-10 मिनट लेट भी हो जाएगी, तो आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा हर फ्राइडे को कुछ एक नई टेक्निक सीखेंगे, हर फ्राइडे को कुछ और भी नया कुछ सीखेंगे, राइट? तो पहला है, हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये है मॉडर्न वर्ल्ड। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड। यस, प्लीज बोलिए, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? डेवलप। डेवलप और इम्प्रूव। Develop. नया जमाना, Progress. प्रोग्रेस। मॉडर्न का मतलब सबसे जो वर्ड हुआ वो है प्रोग्रेस। अनु ने जवाब दिया, अनु जिंदल। अच्छा, मम्मी का नाम लिखा हुआ है अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग का जो है, हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्या चीज है जो हम लोगों को बिल्कुल हम लोग आप लोगों को कुछ एक बात बताती हूँ। जिस लाइट में आप लोग बैठे हुए हैं, या जिस लाइट में हम बैठे हुए हैं, आपको पता है हजारों साल पहले ऐसी लाइट नहीं थी। Yes, मैम पता है। हजारों साल पहले ऐसी लाइट नहीं थी। आज हम जिस चीज में बैठे हैं, जिस लाइट में बैठकर आपने दिन को भी, रात को भी दिन बना दिया है, आपने नाइट को भी डे बना दिया है, बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से। आज से हजारों पहले लाइट नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि लाइट का कंसेप्ट नहीं था, ऐसा नहीं कि लाइट का कंसेप्ट नहीं था, हम इतने इवॉल्व नहीं हुए थे कि हम उस लाइट को खोज नहीं पाए थे। क्लियर? उस समय भी लाइट थी, बट हम इतने, हमारा ब्रेन इतना शार्प नहीं हुआ था कि हम उस लाइट को खोज पाए। बट उस समय भी लाइट थी। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करे और हमने पता चला कि एक लाइट बोलकर भी चीज होती है, जिस चीज के द्वारा हम अंधेरे में भी रोशनी ला सकते हैं। और इस रोशनी की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर हम उस समय लाइट नहीं खोज पाए, ये प्रॉब्लम उस समय का था या हमारा प्रॉब्लम था? हमारा प्रॉब्लम था। हमारा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमने उस पर रिसर्च नहीं की थी उस समय। लेकिन मनुष्य इतना जागृत प्राणी है कि वो धीरे धीरे लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहता है। उसने लाइट को खोजा और हमारे लिए लाइट आ गई। पहले का जमाने के इंसान क्या लाइट में थे? नहीं थे। तो हम क्या होंगे? हम मॉडर्न इंसान हैं। अगर आज हमारे पास लाइट की सुविधा है, लेकिन आज भी हजारों साल पहले जो लाइट नहीं थी, लोग बाग अंधेरे में जीते थे। अगर हम उस पुराने ढर्रे को माने, हम उस लाइट नहीं जलाकर हम उस पुरानी बत्ती को जलाकर पढ़े, तो क्या हम मॉडर्न इंसान होंगे? मेरी बात सुनिएगा। अगर हम कुछ नई चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं और उस पुरानी चीज के साथ ही रहते हैं, तो क्या हम मॉडर्न हैं? नहीं। हमें नई चीज मिलती है ताकि हम ज्यादा उसको बेनिफिट ले पाए। किसी भी चीज का बेनिफिट क्यों मिलता है? कोई भी चीज को बेनिफिट क्यों मिलता है? ताकि हम उससे ज्यादा कम समय में ज्यादा काम कर पाए, राइट?
तो अगर हमारे पास लाइट का कंसेप्ट है तो इसका मतलब है कि उस लाइट को हम वेस्ट नहीं करें, उस लाइट से हम ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाए। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर आपके पास लाइट है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, आपको पता है इस लाइट के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लाइट को हमको वेस्ट नहीं करना है, इस लाइट में हम कितना ज्यादा से ज्यादा इसका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पहला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मॉडर्न का मतलब क्या हुआ। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? पहले के टाइम में आपको पता है जो लेटर्स वगैरह होते थे ना, जो लिखे जाते थे कागज में, वो लेटर्स लिखकर एक पोस्टमैन होता था, वो पोस्टमैन जा जाकर लोगों के घर में देकर आता था, तो एक लेटर कम से कम 2 या 3 महीने बाद किसी के घर में पहुंचता था। आप लोगों को पता है इस बात का? यस यस मैम। पर ऐसा लेटर वेटर नहीं होता था। आज के टाइम पर आपको क्या लेटर देने में 3 महीने लगते हैं, या आप विद इन 3 सेकंड के अंदर No, किसी को लेटर दे सकते हैं? यस। तो ये है मॉडर्न साइंस। ये किस वजह से हम लोगों को हेल्प मिल रही है? बिकॉज ऑफ साइंस। किस वजह से मिल रही है? बिकॉज ऑफ साइंस। क्योंकि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। क्या आज अगर हमारे पास इतना टेक्निक है कि हम एक एसएमएस करते हैं, आपके पास एसएमएस चला जा रहा है, हम बात कर पा रहे हैं फोन के द्वारा, लेकिन अगर आप क्या उस पुराने ढर्रे को अपनाओगे, एक चिट्ठी लिखोगे और 3 महीने तक वेट करोगे कि कब मेरे दोस्त के पास पहुंचेगी, कब मेरा दोस्त रिप्लाई करेगा, आप कौन सा टेक्निक अपनाओगे? 3 सेकंड मोबाइल। 3 सेकंड वाला, मोबाइल वाला, राइट? ये सब मैं आपको धीरे धीरे क्यों बता रही हूँ, इसको आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को डिटेल में इस चीज को क्यों समझाना चाह रही हूँ, राइट? पहले इंसान के पास अब मैसेज जाता था ना कि किसी के घर में कुछ बच्चा हुआ है या कोई का डेथ हो गया है, तो उसको बहुत दिनों बाद खबर लगती थी। यहाँ पर आप फोन के द्वारा 1 मिनट के अंदर लोगों से बात कर पा रहे हैं, इमीडिएट 1 to 1 बात कर पा रहे हैं। ये क्या मॉडर्न साइंस है कि नहीं है? साइंस क्या होता है? हमारी लाइफ को इजी बना रहा है, राइट? साइंस हमारी लाइफ को खराब करने के लिए बना है या साइंस हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए बना है? इजी। साइंस हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए बना है। मैं एक एक चीज को बारीकी से हमें समझना है, राइट? अब एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो, ये एकदम आपके ब्रेन में घुसाने के लिए मैं एक एक ऐसा एग्जाम्पल खोज कर लाई हूँ। एक चीज का और एग्जाम्पल दो। आप मॉल में जा रहे हो, ठीक है? मॉल में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने के लिए, चाहे शॉपर स्टॉप हो, चाहे वेबसाइट हो, कुछ भी हो, एक जगह सीढ़ी भी लगी है, एक जगह एक्सीलेटर भी लगा है। आप सीढ़ी से चढ़ना पसंद करोगे या एक्सीलेटर से? एक्सीलेटर। एक्सीलेटर। क्यों? एक्सीलेटर से आप क्यों चढ़ना चाह रहे हो? मैं तो हम सीढ़ियों से जाएंगे, लेकिन अगर हमें अपना टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं करना तो हम एक्सीलेटर से जाएंगे। एक सेकेंड, हम एक्सीलेटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग मॉडल है, हमारी मेहनत भी कम हो और हम जल्दी से पहुंच जाएं, राइट? राइट। तो सीढ़ी फिर किसके लिए बनी है? फिर सीढ़ी किस लिए बनी है? सबके लिए एक्सीलेटर ही बना दिया होता, सीढ़ी किस लिए बनी है? मैम अगर एक्सीलेटर खराब हो जाए तो मैम हम सीढ़ी यूज कर सकते हैं। ये एक वे है। और दूसरा वजह क्या है? जिनको सीढ़ी से चढ़ने में डर लगता है वो आज भी एक्सीलेटर में चढ़ने में डर लगता है, वो आज भी सीढ़ियों से चढ़ते हैं। आपको पता है? यस। आपको शायद पता नहीं इस बात का, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सीलेटर में चढ़ने में उनको डर लगता है, इसलिए वो सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने एक्सीलेटर में चढ़ना पसंद किया, उसने सबसे पहले अपने फियर को जीता था, या उसने चढ़ने की प्रैक्टिस की थी कि नहीं थी? वो एक कदम आगे बढ़े थे, वो एक कदम आगे बढ़कर उनको लगा कि नहीं, हम एक्सीलेटर से चढ़ेंगे क्योंकि हम मॉडर्न हैं, ठीक है? तो हमको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज को ऐड करना है जो अभी भी कुछ लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, जिसको हमको अपने माइंड में डेवलप करना है, जिससे आप उन सीढ़ियों वाले बच्चों की जैसे नहीं होकर आप एक्सीलेटर वाले बच्चे बने। तो आप कौन से बच्चे बनना चाहते हो? सीढ़ियों से चढ़ने वाले बच्चे या एक्सीलेटर से चढ़ने वाले बच्चे? एक्सीलेटर।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइंस से दोस्ती करनी पड़ेगी। किससे दोस्ती करनी पड़ेगी? विज्ञान, साइंस से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं आप मत सोचिएगा कि मैम तो बोली है फॉर्मूला रटो, हमको तो मैथ्स करना पड़ेगा, मेरे को तो फिजिक्स पसंद नहीं है, हमको तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा तभी हमको सक्सेस मिलेगा। क्या नहीं, हम आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस ला देंगे कि आपको साइंस से प्रेम हो जाएगा। और जो इंसान थोड़ा सा नॉलेज चलाता है, साइंस से क्या होता है? ब्रेन खुलता है। क्या होता है? साइंस से क्या होता है? थोड़ा सा ब्रेन खुलता है। हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे हमारा ब्रेन खुलेगा। आपको पता नहीं है, हम अपने ब्रेन का कुछ हिस्सा भी यूज नहीं करते। हम अपने एक ऐसे ब्रेन का जो सोया हुआ है, उसका कुछ हिस्सा भी अगर यूज करना चालू कर दे तो आप सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कि आपका क्लास में फर्स्ट रैंक आए? मैम चाहिए। अगर आप अगर नौकरी पेशा है तो उसको नहीं लगता है कि मेरे को सबसे टॉप वाला नौकरी मिले, या मेरा सिलेक्शन में मेरा ज्वाइंट का एग्जाम होता है, जो मेरा मेंस का एग्जाम होता है, मेरा आईआईटी का एग्जाम है, या इस तरह के एग्जाम है, उसमें मेरे को सक्सेस मिले, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने लाइफ का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? यस। ठीक है? यस। आपको बहुत हार्ड कुछ करने नहीं बोलूंगी, मैं आपको कुछ बहुत सिंपल टिप्स दूंगी, कुछ ऐसा मंत्र दूंगी, आप समझ गए ना? आपका मंत्र भी आप सुनकर खुश हो गए होंगे। आपको नहीं लगेगा कि मैं कुछ आपको रटा रही हूं, या आपको वो जो आप नहीं समझ रहे हैं फिर भी आप मन मार कर उसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपने मेरी बोली हुई बातों को दिल से खुशी से लिया, उसी दिन से ही आपकी सफलता चालू हो जाएगी। तो मेरी कोई भी बात को आप जबरदस्ती माथे में मत ढुकाइएगा। अगर आपको कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ है। आप मुझसे 10 बार पूछिएगा, 20 बार पूछिएगा, लेकिन जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए आप एक्सेप्ट मत करिएगा। ऑलरेडी आप इतना एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि आज वाला सेशन आप बिना सोचे समझे एक्सेप्ट मत करिएगा। जब तक आपको अंदर से गवाही नहीं हो जाए कि एक एक बात सच्ची है, मेरे को इसी में सक्सेस मिलेगी, जब आप हर चीज को ब्रेन से एक्सेप्ट करने लगेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। थोपा हुआ ज्ञान मत लीजिएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। और एक पॉइंट है, अब मुझे बताइएगा, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब आप अपना, मैंने एक मूल मंत्र लिखवा दिया था, 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। 3rd पॉइंट लिखिए, आप मॉडर्न कैसे बनेंगे? आप मॉडर्न कैसे बनेंगे? आप मॉडर्न कैसे बनेंगे? मैम टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। टू लर्न द स्वीट्स, इतना मेरा लिए आज का फिर एक तीसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, जो समय के साथ चलता है वही मॉडर्न है। लिख लीजिए, जो समय के साथ चलता है वही मॉडर्न है। ठीक है? मैं इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ कर आपको समझाऊंगी क्यों मैंने बोला। हमें आज से समय के साथ चलना है। हमें आज से समय के साथ चलना है, पीछे नहीं चलना है, एकदम समय के साथ चलना है। बिल्कुल जो समय के साथ चले वो ही मॉडर्न है। जिसने समय के साथ बदलती हुई टेक्निक को एक्सेप्ट किया वो ही मॉडर्न है। अब आपको सक्सेसफुल बच्चा बनना है तो आपको समय के साथ हर मॉडर्न टेक्निक को एक्सेप्ट करना होगा। हर मॉडर्न टेक्निक को एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर? आप मॉडर्न बच्चे हो, आपको मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करना होगा। अब मैंने ये तीसरा फॉर्मूला आपको दे दिया। ठीक है? समय क्या है? चौथा पॉइंट, समय क्या है? लिखिए, टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? समय क्या है?
कौशल मुद्रा आप बिल्कुल नहीं लिख रहे हो, कुशाल मुद्रा, मुद्रा आप नहीं लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? ओके, मुझे बताइए समय क्या है? समय क्या है? जो आंसर देगा, ये फाउंडेशन में उसका नाम लिखा जा रहा है, हमारी तरफ से उसको बहुत सारा गिफ्ट मिलने वाला। समय क्या है? टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। मैम समय ऐसा चीज है जिसको हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर? समय क्या है? मैम समय जाता है तो वापस नहीं आता। समय जाता है तो वापस नहीं आता। फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर, ये सारे आपके के आंसर है। We value time, time value us. समय मूल्यवान है। समय एक जन ने बोला था कीमती है, वो तो हाँ मैम टाइम we value time, time values us. मैम time is our future. टाइम इज आवर फ्यूचर। सुपर सुपर, लिखिए। मैम टाइम दो आंसर मेरे को बहुत अच्छे मिले हैं। टाइम इज मनी और टाइम इज, क्या बोला था आपने? टाइम इज फ्यूचर। फ्यूचर। बहुत सुंदर आंसर है, ये आप ही लोग के आंसर है, ये आप ही लोग के आंसर है। टाइम इज मनी, टाइम इज फ्यूचर। आज से टाइम का एक नया मंत्र लिख लीजिए, लिखिए टाइम इज एनर्जी। टाइम इज एनर्जी, लिखिए एनर्जी। टाइम इज एनर्जी, टाइम इज एनर्जी। ठीक है, अब हम आपसे, आज का आपका नया फॉर्मूला हो चुका है। अब आप टाइम को टाइम एनर्जी बोलने लगेंगे। एनर्जी, टाइम इज एनर्जी। तो जिन्होंने ये जवाब दिया था कि टाइम इज मनी, बच्चा बिलीव करो बहुत ही प्यारा आंसर था, टाइम इज मनी। एक बात बताओ, मनी को सोचकर खर्च करना चाहिए या बस ऐसे ही लुटाना चाहिए? पता है जिन्होंने लुटाया उसके घर में मनी नहीं रहती, तो पैसे को सोचकर खर्च किया जाता है। तो अगर टाइम, अगर मनी है तो मनी को, हमको समय को बहुत सोच सोच कर खर्च करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बहुत अच्छा प्यारा आंसर है। बट हमारे जो हिसाब से, मुझे जो आंसर चाहिए था, जो आपको मिल गया है, मेरे साथ जो इस सेशन में 91 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि अगले शुक्रवार को ऐसा सेशन होगा कि नहीं होगा, कुछ नया होगा, पक्का होगा। बट ये जो आपके नोट्स बन रहे हैं, ये नोट्स आप अपने पास रखें, डोंट शेयर विद अदर्स। टाइम इज एनर्जी, टाइम इज एनर्जी। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं। अब एक चीज बताओ, एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते, बट एनर्जी को हम लोग फील कर सकते हैं। एनर्जी हम लोग देख नहीं सकते, एनर्जी हम लोग फील कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब कोई बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए। मदर्स लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ा सा लेट होता जा रहा है, 9:41। मोस्ट प्रोबेबली आज का फर्स्ट सेशन है, हम 10 बजे तक खत्म कर देंगे। नेक्स्ट फ्राइडे को आधी घंटा में कोशिश करूंगी, क्योंकि ये पूरा, ये मेरे को फॉर्मूला सक्सेस चाहिए ही चाहिए। मेरे को यहाँ 99 का जगह नहीं है हमारे इस सेशन में। मेरे यहाँ हर सेशन में आपको 100% लाना ही होगा, और ये रिजल्ट आप लोग मुझे दिखाओगे सेशन में, क्योंकि ये सेशन हम लोग का लंबा चलेगा। क्योंकि जब तक आप लोग 100 नहीं ले आओगे, हम ये सेशन छोड़ेंगे नहीं। राइट? तो अभी आपको मेरे साथ एक एनर्जी को फील करना। आप सब बच्चे बिल्कुल सीधे बैठेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करिए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, अपने इस थंब से इसको दबाइए, यहाँ पर दबाइए। यहाँ पर हम लोगों का एक पॉइंट होता है, यहाँ पर हम लोग का एक एनर्जी चैनल होता है। ठीक है, यहाँ हमारा एक एनर्जी चैनल होता है। इस थंब से इस यहाँ पर दबाइए। ठीक है, दोनों के सेंटर में एक हम लोगों का एनर्जी चैनल होता है। जैसे ही हम इसको दबाते हैं, और ये जो अंगुलियों का, फिंगर्स का जो मोटा वाला हिस्सा दिख रहा है, यहां पर भी हम लोगों का एक पॉइंट होता है। बस, ठीक है। अब अपने हाथों को ऐसे दबाना नहीं है, अपने हाथों को हमेशा ऐसे खुलकर बैठने की हैबिट डालिएगा।
ऐसे दबाकर मत बैठा करिए, ऐसे खुल कर बैठा करिए। अपने हाथों को बिल्कुल इतने पास में लेकर आइए, ठीक है, ऐसे पास में। अपने जीभ को ऐसे करिए, अंदर में आपका एक सॉफ्ट एरिया है, अंदर में एकदम सॉफ्ट एरिया है, एकदम एकदम स्किन है, स्किन। अगर वहां टच होता है तो वहां टच करिए। जैसे टॉर्टोइज होता है ना, उसकी उल्टी जीभ होती है, अंदर में एक सॉफ्ट एरिया, टच करिए। अब अपने हाथों को ऐसे रखिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरी तरफ देखिए ध्यान से, एक बार देख लीजिए। एक सांस लेंगे मतलब इनहेल, और जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो आपका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपने हाथों के बीच में जो गैप है उस गैप में होना चाहिए। फिर से हम लोग एक ब्रीदिंग लेंगे, और जब हम लोग ब्रीदिंग छोड़ेंगे तो आपके हाथ के बीच में जो गैप है, सारा कंसंट्रेशन आपके हाथों के बीच के गैप में होना चाहिए। ये जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, ये 2 मिनट का वर्कशॉप होगा। आप पूरा कंसंट्रेशन, किसी की बात नहीं सुनेंगे, अपना पूरा फोकस अपने ब्रीदिंग साइकिल में लगाएंगे और इसके बीच में जो गैप है उसमें लगाएंगे, और आपको कैसा फील होता है ये महसूस करेंगे। तो पहले आपके हाथ ऐसे रहेंगे, फिर ऑटोमेटिक आपका हाथ थोड़ा दूर जाने लगेगा, फिर आपका हाथ थोड़ा पास आएगा, फिर आपका दूर जाएगा, फिर ऑलरेडी जैसे हम लोग कोई बलून से या हम लोग बॉल से खेलते हैं ना, वैसे ही आपका हाथ ऐसे ऑटोमेटिक मूव करेगा। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि कितने बच्चों को ये फील हुआ, कितने बच्चों को 100% फील हुआ, कितने बच्चों को 50% फील हुआ, कितने बच्चों को 30% फील हुआ, और कितने बच्चों को फील नहीं हुआ। जिनको फील नहीं हुआ उनको हमको धीरे धीरे फील कराना है, जिनको 100% फील हुआ उसको हमको 200 तक लेकर जाना है। और यही हमारे फॉर्मूला रेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, राइट। तो अपने हाथों को ऐसे रखें, आंखें बंद कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑन ब्रीदिंग, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करें। Okay, open your eyes with big smile. अपनी आंखों, अपने मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए आंखें से खोलिए। चलिए मुझे बताइए कि कितने लोगों को कैसा फील हुआ। हाँ, कैसा फील हो रहा था? मेरे को 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा
मैग्नेटिक टाइप फील हुआ। मैग्नेटिक टाइप फील हुआ, वेरी गुड। किसने बोला? यस, मैग्नेटिक फीलिंग आई थी। पार्थो ने मैग्नेटिक फील किया। और अनु, आपको कैसा फील हुआ? यस मैम, मुझे भी मैग्नेटिक फील्ड टाइप का लग रहा था। वेरी गुड, अच्छा। मुझे ऐसा लग किसी रहा को था कुछ कि फील हुआ? मैम मुझे भी मैम मैम आपने जैसे जिस तरह से I बताया think वो I'm तरह से flying feel up हुआ। like this, mom. हाँ, It's like flying, mom. ओके। मैम ऐसा फील हो रहा था कि हाथ अंदर आ रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जिस ऐसा तरह फील हो रहा था बताया, जैसे अपने हाथ में पत्थर हो और फिर बाद में मतलब ऐसे लग रहा था अब हाथ थक गए हैं, ऐसे लग रहा था कि अब हाथ नीचे ले लूं। ओके ओके। कभी ऐसा लगा कि आपके हाथ में कोई बॉल आ गया हो और आप लोग जैसे बॉल से खेलते हो, वैसा आपको क्या फील हो रहा था? उसमें तो मैम ऐसा लग रहा था मैम जैसे कंप्रेस मैग्नेट कर के सकते मैम हैं। 2 पोल्स Yes, रिपेल हो रहे हैं yes, मैम मेरे को लग रहा था अपने हाथ में जैसे इसमें बॉल आ गया बस मेरे ऊपर बस नीचे बस बस हो रहा है। बस 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 बस, ठीक है। ये जो चीज थी, ये आपकी खुद की अपनी एनर्जी है। ये आपकी खुद की अपनी खुद की एनर्जी है। एनर्जी का मतलब समझे? अगर इस फोन के अंदर चार्ज खत्म हो जाता है, चार्ज खत्म हो जाता है, तो क्या ये काम करेगा? नो। ध्यान से समझना। फोन के अंदर चार्ज खत्म हो गया तो हम क्या खोजेंगे? सबसे पहले इसको क्या जोड़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। चार्जर। ताकि चार्जर तो ये आपको बताता है कि आपका एनर्जी लेवल कितना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कितने लोगों को कैसा फील हुआ? कुछ वार्म फील हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील हुआ, या आपको तुरंत फील हुआ कि मैं 100% एनर्जी फील कर पा रहा हूं, या मेरे को 30% एनर्जी फील हो रहा है। मैं नहीं मानती कि किसी को 100% फील हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग अभी अभी ज्वाइन करे हो सेशन, राइट? बट आपने क्या कुछ भी एनर्जी फील की? अगर की है तो हम इसी एनर्जी को बढ़ाएंगे। हम इसी एनर्जी को बढ़ाएंगे और इस एनर्जी को हम इतना कर देंगे कि जैसे फुल चार्ज बैटरी रहती है तो आपको क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं होती? कितने घंटे चल जाती है? आपके मन में कोई फियर नहीं रहता, अरे मेरा पूरा सब कुछ इसमें तो सॉफ्टवेयर सब अपलोड हो जाएगा क्योंकि मेरा फुल चार्ज है। तो हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज करेंगे। हम मॉडर्न बच्चे हैं, हम अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को हम चार्ज कर अब सक्सेस लेंगे। तो अगर आपके अंदर जितना एनर्जी है, आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम कर रहा है। आपका जितना एनर्जी है, एनर्जी जो फील किए, आपका ब्रेन उसी हिसाब से काम कर रहा है। इस एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसी को हम धीरे 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 करके आगे डेवलप करेंगे। इसी एनर्जी को हम धीरे करके डेवलप। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। ऑलरेडी 9:50 हो गया। आप लोगों को बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट आज के लिए अगले फ्राइडे तक आपके पास 3 होमवर्क है। पहला है, हमेशा आपके अंदर ये चीज चलना चाहिए, सक्सेस 100%। ठीक है? मुझे सिर्फ जीतना आता है, हारना मुझे आता नहीं। अपने आप को ये आपके माइंड के अंदर इसको बैठा दीजिएगा कि मुझे हारना नहीं आता, मुझे सिर्फ जीतना आता है। और तीसरा है कि जब भी आप लोग खाली बैठे, इस वर्कशॉप को दिन में 1 से 2 बार ट्राई करिए। और जब हम लोग अगले फ्राइडे को मिलेंगे तो इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और हम जो फ्राइडे वाला सेशन करेंगे उससे हमारी और भी बहुत कुछ क्लियरिटी होगी। हम सेशन को और भी बेहतर ढंग से और भी अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, राइट? तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम, हाँ मैम ये जो वर्कशॉप आपने बताया मैम, उसको कितने टाइम लिमिट के लिए यूज करना है? 1 से 2 मिनट, ओनली 1 to 2 मिनट्स। जब भी आप खाली बैठे हैं, हम क्या करते हैं, फोन में देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काम की चीज देख रहे हैं तो ठीक है, देख रहे हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। बट आपको लग रहा है कि मैम ने बोला है कि जो काम अभी मैं फोन में कर रहा हूँ, जो मेरा अभी कुछ काम का नहीं है, मैं इस वर्कशॉप को करता हूँ। फ्राइडे तक मेरे को चाहिए कि आप अपना, अगर किसी को 30% एनर्जी फील हुई थी तो एटलीस्ट वो 60% कर ले। किसी को अगर 50% हुई थी, वो अपने आप को 100% एनर्जी चार्ज कर ले। आपको अगले हफ्ते तक अपने आप को चार्ज करना है। थैंक यू। कितने लोग करेंगे? हम दिखाइए। मैम आई हैव एन क्वेश्चन ऑफ साइंस। मैम अनु मैम, हेलो। या मैम आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ मैम साइंस, मैम इन स्पेस।
Space. Yes, ma'am. Can you tell me? What is space? No, ma'am. तो मैम जो मैम स्पेस होता है मैम उसमें हम खाली स्पेस पेन यूज कर सकते हैं हाँ क्योंकि मैम उसमें कोई पेन काम नहीं करता स्पेस में। तो मैम हम उसमें पेंसिल क्यों नहीं यूज करते? तुम वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो जो उन्होंने पूछा था, कौन सी मूवी थी? मैम 3 इडियट। जब भी मेट ना तो मैं वो प्रोफेसर हूँ ना तुम आमिर खान हो। आज मैं साइंस वाली मैम से पूछ चुका हूँ। उसका और स्पेस में पेंसिल इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता। हाथ में घुस जाएगा। मैम साइंस वाली मैम स्पेस में जीरो ग्रेविटी होता है ना? यस Okay, so Huh. we are talking about energy science here. Yes. So thank you so much बच्चे लोग कि आज आप लोगों के आने से हमें ऐसा लगा कि yes, you all are willing to take up something new, something scientific, and you want to be a modern person, है ना? तो रुचि जी थैंक यू सो मच कि हम सभी लोग रुचि मैम को थैंक यू बोलेंगे फॉर द हैंड होल्डिंग, फॉर ब्यूटिफुली एंड वेरी सिंपली एक्सप्लेनिंग द एनर्जी साइंस। और आप सभी लोगों ने आज तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ही कर लिए हैं अबाउट फीलिंग द एनर्जी। तो इस एनर्जी को हमें बढ़ाना है, बढ़ाते रहना है, बिकॉज वी वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल इन द सेंस कि हम लोग जो भी अपना काम करने वाले हैं वो पूरे 100% के साथ करेंगे विथ 100% एनर्जी। तो और भी आगे हम चाहते हैं कि रुचि मैम का हमें गाइडेंस, सुपरविजन और पूरा 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 फुल हैंड होल्डिंग मिलता रहे और ये जो हमारी सीरीज है इसी तरह चलती रहे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन वंस अगेन। आप सब लोग को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में ज्वाइन होना है नेक्स्ट टाइम। ओके, यस, यू ऑल हैव टू ज्वाइन विथ योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस सेशन, क्योंकि हम चाहते हैं हर अच्छी चीज हम बांटें और हम चाहते हैं कि हमारे नियर एंड डियर वंस उससे भी एक्सपीरियंस करें, राइट? So everyone, you all are there with us. Thanks for being here in this session of mass healing. हाँ, जो बैठते हैं ये एनर्जी तो सभी के लिए अच्छी है, हम सभी को एनर्जी की जरूरत होती है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। थैंक यू सो मच रुचि मैम फॉर वंडरफुल